Hello, bachcho. The question says while sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agents in their reaction, ozone and nitric acid act only as oxidant. We have to explain it why. तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को समझते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी को हम रिडक्टेंट भी कहते हैं. रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो और साथ वाले को रिड्यूस कर सके. ऐसे रिएजेंट को हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूस करने वाला. तो रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, मस्ट बी इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड and it will reduces the reagent which is along with it. तो अगर रिड्यूसिंग रिएजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा. सिमिलरली ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ऑक्सीडेशन करने वाला. तो एक ऐसा रिएजेंट, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का एक ऐसा रिएजेंट जिसका खुद का रिडक्शन हो, यानी द रिएजेंट विच मस्ट बी इटसेल्फ reduced and oxidizes the reagent which is along with it. ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसका खुद का रिडक्शन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी. तो बेटा अब सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 एज्यूम कर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज एज्यूम्ड एज x, तो यहाँ पे सल्फर के एक एटम है तो x इंटू 1, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो -2 इंटू 2 विल बी -4. दिस शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज, यानी x आ जाएगा +4. तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +4. एंड नाउ बेटा अगर देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक जा सकती है, यानी SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़ के ऑक्सीडाइज होके +6 में भी जा सकती है. और अगर SO2 +4 से +6 में ऑक्सीडाइज हो सकता है, if SO2 can be oxidized into +6, तो it can act as a reducing reagent. और साथ ही साथ SO2 किसी और रिएक्शन में +4 से -2 में रिड्यूस भी हो सकता है, तो it can also act as a oxidant. तो ऐसा कोई भी एटम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के बीच में है, ना मैक्सिमम वैल्यू पे है ना मिनिमम वैल्यू पे, वो दोनों की तरह काम कर सकता है एज अ रिडक्टेंट एज वेल एज अ ऑक्सीडेंट. That's why SO2 can act as both reagent, as a reducing agent as well as an oxidizing agent. Similarly H2O2 को देखते हैं. तो H2O2 is हाइड्रोजन peroxide, जहां पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1 एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1. ऑक्सीजन के लिए बेटा क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑल्दो ये पॉजिटिव स्टेट में जा सकता है, बट ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव स्टेट में जाता है. तो फॉर केमिकल पर्पसेस वी कैन अज्यूम कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 तक जा सकती है. फ्लोरीन के साथ होगा तभी ये पॉजिटिव में जाता है. यहां भी ऑक्सीजन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज होके एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, एंड -1 से -2 में रिड्यूस होके एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है. तो H2O2 में भी क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, तो ये भी दोनों की तरह काम कर सकता है एज अ रिडक्टेंट एज वेल एज एन ऑक्सीडेंट. अब बेटा यहाँ पे हम ओजोन को देखते हैं. तो इन ओजोन क्योंकि ये फ्री स्टेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, एंड इस केस में ऑक्सीजन 0 से आगे नहीं जा सकता है, 0 से सिर्फ -2 में रिड्यूस हो सकता है. 0 से आगे प्लस में जाके ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है. तो अगर ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, दैट्स व्हाई ओजोन कैन एक्ट एज ओनली एन ऑक्सीडेंट. ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो ये एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट काम नहीं कर सकता है. तो ओजोन विल एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडेंट. एंड अगर हम HNO3 का केस देखें, तो HNO3 में ऑक्सीडेशन हमें निकालनी पड़ेगी, कॉमन कंपाउंड नहीं है. तो ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 एंड नाइट्रोजन के लिए वी कैन अज्यूम x. तो बेटा यहाँ से आ जाएगा +1 का एक एटम, x का एक एटम और -2 के 3 एटम, एंड टोटल चार्ज विल बी 0. तो x will be equal to +5. So in HNO3 the oxidation number of N is +5 and N की ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 तक ही जा सकती है. तो ऑलरेडी HNO3 में नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में,
ऑलरेडी ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये एज अ रिडक्टेंट काम नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है तो सिर्फ एज एन ऑक्सीडेंट काम कर सकता है। तो बेटा क्योंकि ओजोन और नाइट्रिक एसिड में ऑलरेडी जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड है, दैट्स वाई ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जबकि SO2 और H2O2 में एटम ना ही पूरी तरह से ऑक्सीडाइज है ना ही पूरी तरह से रिड्यूस है, तो ये दोनों की तरह काम कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप दिस क्लियर्स द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।